कोई एक काम जो आपको अपने दौर में आपका दिल करता है कि मैं एक बार फिर करूँगा, कोई ऐसा बड़ा काम? सर मेरी हमेशा प्रायोरिटी यही रही है कि जितना मैक्सिमम हम डीएचए से वर्किंग रिलेशनशिप बना सकें, डीएचए से काम ले सकें। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि एक तो ये 10 वाली बात मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, वो आ रहा है। उसके अलावा भी मेरी कोशिश है कि डीएचए से हम मज़ीद कोई कारोबार ले सकें और अच्छा कारोबार लूँ मैं अपनी कम्युनिटी के लिए। लगे हाथों में एक और बात आपसे पूछ लूँ। जी एक कंबाइंड मीटिंग में हम दोनों मौजूद थे, जी जहाँ पे आपने आवाज़ उठाई थी कि डीलर कम्युनिटी को सबसे आप इंस्टॉलमेंट का प्लान शुरू करें, सबसे पहले हमारी डीलर कम्युनिटी को बैलेट में डालें, जी इनको बैलेट पे प्लॉट दें, जी। उसके बाद आम पब्लिक के लिए भी इसको खोलें। हाँ इसके ऊपर क्या हुआ सर? सर, बेसिकली इंशाल्लाह ताला रियल्टर्स का कोटा डिफरेंट होगा, इंशाल्लाह। ठीक है, और आम पब्लिक का कोटा डिफरेंट होगा। और जुलाई में इंशाल्लाह ताला या अगस्त में इंशाल्लाह ताला ये लॉन्च हो जाएगा। सर अगर डीलर का कोटा डीएचए ने रख दिया, तो जो आप बात करते थे कि आप कोशिश करेंगे कि डीएचए हमें ओन करे, हाँ जी। एक मैं परसेंटेज का नाम नहीं लेता, शख्सियत का नाम भी नहीं लेता कि जी इतने परसेंट ओन करते हैं, इतने परसेंट नहीं करते। अगर डीलर कम्युनिटी का ये कोटा हो गया और हमें बैलेटिंग में इन्होंने ओन कर लिया, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हम 100% हम ओन हो गए। सर इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि आप ऑन हो चुके हैं। जिस तरह क्योंकि आप फ्रिक्वेंटली डीएचए आते हैं, जी आप चीज़ों को मुशाहिदा भी करते हैं जी। और बड़ी बारीक बीनी से देख रहे होते हैं चीज़ों को। और आपका अच्छा लाइजोन भी है अंदर डीएचए में। मेरे से ज़्यादा आप बेहतर लोगों को बता सकते हैं जी कि इस टाइम आपकी एसोसिएशन का और हायर मैनेजमेंट से लेकर ट्रांसफर ब्रांच तक आपकी एसोसिएशन का कैसा लाइजोन है। आप आईनी शाहिद हैं इसके। जी, इस वक्त मुझे एसोसिएशन को लोग नज़र आते हैं डीएचए में, डायरेक्टर ट्रांसफ़र के पास लोग बैठे होते हैं, लोगों के मसाइल लेके जाते हैं और बड़ी हद तक ये कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। सर ये एक अहम इशू था जिस पे हमने बात की। अब आते हैं आर्बिट्रेशन कमेटी के ऊपर। आर्बिट्रेशन कमेटी का असल किरदार क्या है इस वक्त हमारे डीलर कम्युनिटी के लिए? सर आर्बिट्रेशन का किरदार जो है ना, किसी भी एसोसिएशन की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो आर्बिट्रेशन है। जी क्योंकि ये ऐसी कमेटी है जिससे लोगों ने आपको, जिसके हक में फ़ैसला आना है उसने आपको शाबाश देनी है, और जिसके हक में नहीं आना उसने आपके अगेंस्ट होना है। आर्बिट्रेशन की वो आज से पहले वाली भी हो या मौजूदा भी हो, मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं इन सबको क्रेडिट देता हूँ और ये सब शाबाश के मुस्तहिक हैं, आज से पहले वाले भी और आज वाले भी, कि ये अपना कीमती टाइम निकाल के अपने ही भाइयों अपने ही दोस्तों के फैसले करते हैं अल्लाह और अल्लाह की रजा के मुताबिक। माशाल्लाह। क्योंकि इन सब जितने भी लोग आर्बिट्रेशन में होते हैं ये सब हमारे सीनियर्स हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, और मैं इन सबको बड़ी कदर की निगाह से देखता हूँ। और मैं कहता हूँ कि सबसे मेहनत वाला काम इनका है कि मसालत करवाना, दो डिस्प्यूट चीज़ों को हल करना। और आप देखें कि कितने लोगों को वहाँ से रिलीफ मिलता है, इवन दो के रियल्टर्स के अलावा आम लोगों को भी, क्लाइंट्स को भी। तो मैं कहता हूँ ये हैट्स ऑफ। अगला सवाल मेरा क्लाइंट्स के बारे में था, आपने जवाब दे दिया। क्या आप समझते हैं कि जो केसेस आर्बिट्रेशन कमेटी में जाते हैं वो शफाफ और मुनसिफाना तरीके से देखे जाते हैं या बाइस्ड होते हैं कुछ उसमें से? नवाज भाई, मैं आपको अपनी आर्बिट्रेशन की हद तक तो बता सकता हूँ। हमारी आर्बिट्रेशन कमेटी की बात मैं कर रहा हूँ सर, मैं अपनी जो आर्बिट्रेशन, मेरी भी है सर, मैं हाँ भी आपकी उसी का भी है, हिस्सा आपकी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आपकी भी है। जो इस टाइम मौजूदा आर्बिट्रेशन कमेटी है सर, मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुनसिफाना कि वो फैसले होते हैं। मुनसिफाना फैसले करते हैं। ना मैंने आज तक सिंगल कॉल उनमें से किसी को की है। आप कभी चेयरमैन आर्बिट्रेशन को बुला के पूछ लें, वाइस चेयरमैन को बुला के पूछ लें, मैं ना कभी इन्फ्लुएंस किया, ना मैं सर कभी पूछता हूँ। और इवन दो के अगर वो कोई फैसला किसी के अगेंस्ट लिख के आ भी जाता है ना, तो सर मैं उसके बाद खुद कॉल्स करके उन दोनों पार्टीज को बुला के मैं कोशिश करता हूँ कि दोबारा इनकी मसालत करवा दूँ। यानी एल्डर काउंसिल का काम भी आप कर रहे हैं? सर मैं वो एल्डर काउंसिल में नहीं जाते ना, तो मैं फिर भी मैं अपने पास बुला यानी लेता उससे हूँ। पहले आप बुला उससे लेते हैं? पहले मैं बुला लेता हूँ और बुला के ये मार्केट के लोग आपको बताएंगे, दोस्त बताएंगे कि कितने केसेस हैं जो मैंने अपने ऑफिस में बैठ के मसालत करवा दी है। और मैं अपनी कम्युनिटी का भी मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी बात को मान लेते हैं, मेरी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैंने भी आज तक जितने भी मसालत करवाई है वो अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के मुताबिक करवाई है।
किसी चीज़ के अंदर कोई इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया, कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया, ना कभी किसी को ब्लैक लिस्ट की धमकी दी है, नेवर एवर जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमईन है। आपके दौर में कितने लोग ब्लैक लिस्ट हुए? सर एक भी नहीं सर। आर श्योर? सर आई एम श्योर, 100% श्योर। हाँ, एंट्री ब्लॉक हो सकती है, ब्लैक लिस्ट एक भी नहीं है जी। ओके। अच्छा, ये एल्डर काउंसिल हमारी कितनी फाल है इस वक्त? सर देखें, एल्डर काउंसिल ना पहले भी एल्डर काउंसिल में केसेस कम ही जाते थे, लोग ज़्यादातर मुतमईन हो जाते हैं आर्बिट्रेशन से। हाँ, जो मुतमईन नहीं होते वो फिर एल्डर काउंसिल में चले जाते हैं, और एल्डर काउंसिल में भी आप कह लें कि 80-90%, 95% वही क्या कहते हैं फैसला होता है जो आर्बिट्रेशन ने किया होता है। अच्छा सर, एक बड़ा अहम पॉइंट है, हमारे जो डीलर हजरात हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनके कमीशन के झगड़े जो होते हैं बाज़ का, क्योंकि क्लाइंट्स भी हम में से ही हैं, यही मुआशरा है, ऊंच नीच होती रहती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। मैं ये नहीं समझता कि सब तमाम क्लाइंट ऐसे होते हैं, कुछ परसेंटेज ऐसी है जो डील कर लेते हैं, या वो डायरेक्ट हो जाते हैं, या वो डीलर का कमीशन मार लेते हैं। इसके लिए आपकी आर्बिट्रेशन कमेटी का क्या किरदार है सर? सर आर्बिट्रेशन कमेटी ने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में लोगों को कमीशन वापस दिलवाएंगे। ओके, ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़, मैंने एक लेटर हायर मैनेजमेंट को लिखा है, अभी रिसेंटली दोबारा लिखा है, एक लेटर लिखा है मैंने, जिसमें मैंने उनसे कहा है कि हमारी 2% जो कमीशन है, कितनी 2% कमीशन जो है उसको सिक्योर करना है, उसका मैकेनिज्म बैठ के हमारे साथ बनाएं। उसके ऊपर हमने थोड़ी सी वर्किंग की बीवी मिलके कि उसको किस तरीके से हम करेंगे। आपको शायद याद हो कि लास्ट मीटिंग के दौरान भी मैंने आपके सामने हायर मैनेजमेंट को कहा था कि सर ये हमारी 2% कमीशन जो है, इसको हम चाहते हैं कि डीएचए हमारे साथ मिलके इसको सिक्योर करें। सर ये 2% कमीशन अगर ये फिक्स हो जाए और उसकी रिकवरी में डीएचए हमारी हेल्प करे, तो ये जो मसाइल, जो झगड़े लड़ाइयाँ हैं, ये बड़ी हद तक ख़त्म हो जाए। जी बिल्कुल जी, इंशाल्लाह। आर्बिट्रेशन कमेटी के फैसले माने जाते हैं? बिल्कुल माने जाते हैं। नवाज भाई, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ, कोई भी बिजनेस आप उठा के देख लें, वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं जी, वहाँ पे मसले मसाइल होते हैं, घर में भी मसले मसाइल हो जाते हैं जी। अगर आर्बिट्रेशन कमेटी के अंदर कोई आकर ऊंची आवाज़ में बोल ले या बदतमीज़ी कर ले, मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी बात है। ठीक है, और अगर ऐसा एक आधा केस हो जाता तो वो भी हमारे में से ही है, हम उनको प्यार से समझाएंगे, मोहब्बत से समझाएंगे जी। ठीक है, बाकी मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी आर्बिट्रेशन कमेटी से, और मैं शाबाश देता हूँ उनको, और मैं कहता हूँ वेल डन। अच्छा, ये आर्बिट्रेशन कमेटी जो हमारी है, फ्यूचर में आपके ज़हन में कोई ऐसी तजवीज़ हो कि इससे वो मज़ीद शफाफ और बेहतर हो सकती है? देखिए, बेहतरी की गुंजाइश तो हर जगह मौजूद है। इसके अंदर हमने जो बेहतरी है वो इसी सेंस में लाई जा सकती है मज़ीद, जो मैं समझता हूँ कि आर्बिट्रेशन को, मैं ये वर्ड जो है ना यहाँ पे मुनासिब नहीं समझ रहा बोलना ये ठीक है, इसमें और बेहतरी इंशाल्लाह ताला और बेहतरी लेके आएंगे, अल्लाह बेहतर करे। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपकी डीएचए लाहौर के साथ वर्किंग रिलेशनशिप जो रही है जी, उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि आपके इस दौर में आपकी डीएचए लाहौर के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कैसी रही है? सर अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने सुना हुआ था टोटली उसके ऑपोजिट है। ओके, ठीक है, वो लॉजिक से बात करते हैं, लॉजिक से बात सुनते हैं, और आई एम ब्लेस्ड कि मेरी उनके साथ जो वर्किंग रिलेशनशिप है बहुत अच्छी है। एक मैसेज करूं, फ़ौरन रिप्लाई आ जाता है, वो हायर मैनेजमेंट हो या वो किसी भी डिपार्टमेंट के कोई भी बंदा हो, तो मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशन है सर। देखें, जब आपने अपनी ज़ात से हट के बात करनी है ना, आपने अपनी कम्युनिटी की बात करनी है, फिर आपकी बात सुनी जाती है जी। तो जब आप अपने ज़ात के फ़ायदे लेने के लिए, अपनी ज़ात की चीज़ें करने के लिए जाएंगे, सिर्फ अपनी जेब गर्म करने के लिए जाएंगे, तो फिर आपकी कोई नहीं सुनता। आप समझते हैं कि डीएचए की जो डीलर कम्युनिटी है उसकी बात को हमारे बड़े हैं डीएचए लाहौर के जो ऑफिसर्स हैं, क्या वो संजीदगी से लेते हैं? जी बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। अगर वो हमारी बात को संजीदगी से ना लेते हो तो नवाज भाई आपको भी ना बुलाएं वो फ़ोन करके, वो आपका और अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो सुनते हैं तो वो देखें कितनी आपके, मेरे ख्याल से काफ़ी मीटिंग्स हमने एक हमारी कंबाइंड हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं इंडिविजुअली भी आपके सामने ऊपर से लेके नीचे सब मिलता रहता हूँ, वो सुनते हैं जी। लॉजिक के साथ बात करें, आप राइट पे हैं,
आप स्टेट बात कर रहे हैं तो वो आपकी बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, क्या एसोसिएशन को डीएचए लाहौर के जो ऑफिशियल्स हैं वो मशावरत, इज़्ज़त या वो नुमाइंदगी देते हैं जिसकी वो हकदार है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे तो मिला है, मैं क्यों ना शुक्री करूं। इज्जत भी करते हैं सर। सर देखिए, जो इज्जतदार इंसान होगा ना, वो आपको अब बदले में इज्जत ही देगा। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा सर, अगर आप दोबारा मुंतखब होते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो डीएचए लाहौर के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपके ज़हन में क्या प्लान है? देखिए नवाज भाई, ये तो प्री मेच्योर बात है कि अगला इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। बाकी मैं हूँ या मेरे से पहले वाले होंगे, उन्होंने भी कोशिश की होगी, या मेरे बाद अगर कोई आता है तो उसने भी कोशिश करनी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि डीएचए हमारी सुनता है, बात करता है, हमें इज्जत भी देता है। जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं ना, जहाँ पे आपने आना है जाना है, वहाँ पे हमेशा इस्लाह की गुंजाइश रहनी है। जी। जैसे जैसे सिस्टम, जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे चीज़ों में, और ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएंगी। ये वक्त के साथ साथ ऐसी चीज़ें चलनी है। सर एक बात और, जी। अगर आप दोबारा इलेक्शन लड़ते हैं, वन लाइनर में आपने जवाब देना है मुझे, तो मैं एज ए डीलर, एज ए वोटर आपको वोट क्यों दूँ? नवाज भाई, पहली बात तो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्री मेच्योर बात है, मगर आपने कहा कि जवाब देना, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसका दामन साफ़ है, जी। इसने अपनी कम्युनिटी के किसी भी रियल्टर के साथ कोई ज़्यादती या उसके पैसों का नुकसान तो नहीं किया। हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की जेब तो नहीं ख़राब की, किसी को रुलाया तो नहीं। अगर ये नहीं किया तो ये बहुत बड़ी बात है ये भी, क्योंकि आपको भी पता है कि इस सीट पे लोग क्यों आना चाहते हैं, ठीक क्यों है, मुझे बैठना पता चाहते है, हैं। मुझे पता है सर। यू नो इट वेरी वेल। जी, मैं जानता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर भी साफ़ है, और कुछ किया होगा तो आप लोग का प्यार दोबारा मिल जाएगा। अगर नहीं किया होगा, कुछ कुछ गलत किया होगा, तो भाईजान जिस तरह बाकियों के साथ हुआ हमारे साथ भी हो जाएगा। अच्छा सर, डीलर कम्युनिटी की फलाह, मेडिकल, एजुकेशन या माली इमदाद के सिलसिले में आपने क्या किया है? देखिए नवाज भाई, ये सवाल एज ए तनकीद भी आपने मेरे पे किया था। जी। बेसिकली नवाज भाई, मेरा एक अपना मानना है कि अगर आप किसी बहन भाई की मदद कर रहे हैं ना, तो उसको ज़ाहिर ना करें, जी। किसी की इज्जत मजरू ना हो, जी। किसी के जज्बात मजरू ना हो। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको आज बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्रेडिट आपकी इस एसोसिएशन को जाता है, आपके इस भाई को जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेटियों की शादी भी की है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बड़ा और काम है वो सर। इसी मार्केट में लोग मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे तो वो आपको खुद आके बता देंगे। ठीक है। और इस रमज़ान में, ठीक है, डायरेक्टर वेलफेयर जो है मेरे, उन्होंने बहुत एफर्ट की। ठीक है। और हमने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 3-3.5 मिलियन का हमने राशन तकसीम किया। माशाल्लाह। ठीक है जी। और उसके बाद कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके बच्चों की फ़ीसें, ठीक है, वो आपके अल्लाह ने वो तौफीक दी हुई है कि वो जा रही हैं आज भी उन बच्चों की, माशाल्लाह। स्टिल आज भी जा रही हैं। ये एसोसिएशन के फंड से नहीं जा रही, ये भी अच्छा। मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा। जो शादियां करवाई हैं वो एसोसिएशन के फंड से नहीं करवाई हैं, आप जैसे प्यारे दोस्त उनके ताउन से करवाई हैं। आप जैसे प्यारे और जो इस कम्युनिटी का दर्द रखने वाले लोग हैं, उनकी मोहब्बत से, उनके ताउन से करवाया। तो बात यह है कि ये वो काम है, मैं इस सीट पे हूं या ना हूं, मैं पहले भी करता था, मैं पहले भी दोस्तों के ताउन के साथ जो अल्लाह ने तौफीक दी हुई है ये चीज़ें करता था, मैं बाद में भी करता रहूँगा। और माशाल्लाह। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक सारी ज़िंदगी में ऐसे ही करता रहूँ, तेरे दिए हुए में से ही देता रहूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आप प्रेसिडेंट हैं, आपकी पूरी काबीना है, क्यों ना आप एक ऐसी तरमीम करें जिसको बहुत सारे लोग महसूस कर रहे हैं, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बात की उसके ऊपर, कि ये जो हमारा इलेक्शन है एसोसिएशन का, ये एक एमपी के इलेक्शन के बराबर आ गया है।
मुझे ये बताएं कि जब एमपीए के इलेक्शन के बराबर खर्च होगा, करोड़ों रुपए में लगाना पड़ेगा इलेक्शन में, जो वाई ब्लॉक के गोल प्लाजा की बेसमेंट में एक डीलर बैठा हुआ है जो बमुश्किल अपना रोज़गार चला रहा है, लेकिन वो एक ईमानदार आदमी है, वो सीनियर आदमी है, वो काम को समझता है, मसाइल को समझता है और हल कर सकता है, वो बेचारा इस इलेक्शन में कैसा हिस्सा लेगा? इसमें आप तरमीम क्यों नहीं कर देते कि ये जो पैसे का ज़िया है, जो खर्च है, जिसने खर्च करना है एसोसिएशन के फंड में डाले, लोगों की वेलफेयर पे खर्च हो। और इसी तरह आप, मैं ये सजेशन दे रहा हूँ कि जो भी आगे उम्मीदवार हैं इलेक्शन के, वो मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पे आके लोगों को बताएं कि वो क्या करेंगे, उसके ऊपर वो लोगों से वोट मांगें, बजाय इसके कि वो बड़े बड़े जलसे और खाने और पैसों के ज़िया, इसके ऊपर क्यों ना आप तरमीम कर दें। नवाज़ भाई, मैं आपकी इस बात से ना मुत्तफिक हूँ, जी मैं मुत्तफिक हूँ, पर जिस मुआशरे में आप रहते हैं ना, जी, तो उस मुआशरे में आप एकदम सारी चीज़ें ठीक नहीं कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं सर। शुरुआत कर सकते हैं। बेसिकली ये ट्रेंड कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, जी ये सब आपके नॉलेज में है। जी, मेरे मेरे नॉलेज में है जी, बिल्कुल। देखें, जिन्होंने तो इन सीट से आके फ़ायदे लेने अपनी ज़ात के लिए, वो तो करोड़ों खर्च कर सकते हैं, जी ठीक है। मेरे जैसा मिडिल क्लास बंदा या आप जैसा मिडिल क्लास बंदा वो करोड़ों खर्च नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि हमने अकल आल की मेहनत मजदूरी करके पैसे जी कमाए हुए हैं। जी। और मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं खुद ये देखें, अभी एक तरमीम की हमने जी जिसमें हमने सारे ग्रुप्स के हेड्स को कॉल करके उनसे एक एक नुमाइंदा लिया और तरमीम क्या की, एक तरमीम की जिसमें मैंने इन सब ने मुत्तफिका, जिसके चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट मेरे इब्रार हुसैन साहब थे, इन सब ने मुत्तफिका फ़ैसला किया कि जो रियल्टर होगा शुड बी बीए पास, ओके, ग्रेजुएट होगा। ग्रेजुएट होगा। उसकी रीज़न क्या थी, जी उसके बैक ऑफ माइंड में क्या था कि जब आपने किसी भी हायर मैनेजमेंट से बात करनी है, मिलने जाना है, तो आपको बात करने में आसानी हो, आपको चीज़ें करने में आसानी हो। मुझे अभी उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि कुछ दोस्तों का इतराज़ आया, उन्होंने रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दी है। उसके अलावा उन्होंने इस चीज़ पे भी इतराज़ किया, ये जो भी आपने मेरे से सवाल किया कि डीएचए की जो 10 लाख रुपया प्रेसिडेंट ने जीतने के बाद, मैंने ये इस दफ़ा करवाया कि अगर प्रेसिडेंट जीते तो 10 लाख रुपया वेलफेयर में डाले, एसोसिएशन के फंड में डाल। हाँ, वेलफेयर फंड में डाले एसोसिएशन के। अगर आप करोड़ों लगा सकते हो तो 10 लाख आपको देते हुए क्या इशू है? कोई इशू नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि जिस भी प्रेसिडेंट ने इलेक्शन लड़ना हो, वो एक लिमिट सेट होनी चाहिए, ठीक है, और उस लिमिट से बाहर जो भी जाए उसको फारिग कर देना चाहिए। मगर इसके लिए भी अभी बहुत काम करने की इसके ऊपर कानून साजी करनी चाहिए। अभी देखें, अभी जो कानून साजी की है वो भी लोगों को हजम नहीं हो रही, क्योंकि उनके अपने फ़ायदे नहीं है उनके अंदर, तो इसलिए वो रजिस्ट्रार के पास चलेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको वहाँ पे भी जवाब देंगे, अच्छे तरीके से देंगे। एक छोटा सा तीखा और चुभता हुआ सवाल करूंगा, अगर आप इजाज़त दें। इस वक्त आपके एसोसिएशन के 2 ओहदे ऐसे हैं, चेयरमैन, पैटर्न इन चीफ। क्या आपने जो लोग लगाए हैं उसके ऊपर, वो उन लोगों को जाके एडमिनिस्ट्रेटर से बात करनी पड़े या कोर कमांडर साहब से जाके बात करनी पड़े, तो क्या वो बातचीत कर सकते हैं उनके साथ? अच्छा देखें भाई, जो चेयरमैन और पैटर्न इन चीफ होते हैं ना, ये एजाज़ी होते हैं, जी ठीक है। किसी भी एसोसिएशन को उठा के देख लें, जी, उनमें ये एजाज़ी होते हैं, ये एक एजाज़ होता है। बाकी अगर उनको जिनको लगाया, मैं कहता हूँ मार्केट के पुराने लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, आप जिनके सामने मर्जी बिठा दें, इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा अहम पॉइंट है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, डाटा माफिया के ऊपर। डाटा माफिया की वजह से ना हमारे तमाम लोग तंग हो रहे हैं। बेशक जो डाटा यूज़ करते हैं वो भी तंग हो रहे हैं, जो आपके मेरे जैसे इस पे बिलीव नहीं करते वो तो बहुत ही तंग हो रहे हैं। यानी एक बंदे को कॉल जाती है, उसका प्लॉट है 2.5 करोड़ का, उसको कॉल जाती है सर 2 करोड़ 75 लाख की मेरे पास ऑफ़र है, उसके पीछे क्लाइंट नहीं होता। उसको मैंने पिछले दिनों मुझे बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा कि मैंने बयाना माफिया को बयाना माफिया क्यों कहा। देखिए सर, जो इन्वेस्टर है जेन्युइन वो इन्वेस्टर है, जो जेन्युइन इन्वेस्टर नहीं है तो उसको हम माफी कहेंगे ना, कि एक चीज़ की कीमत ही वो नहीं है जिस कीमत पे आप जाके परचेज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जब आप पेमेंट का टाइम आता है तो आपके पास पेमेंट नहीं होती, तो उससे खराबियाँ पैदा होती हैं, झगड़े होते हैं। और ये डाटा माफिया के ऊपर आपने अभी तक क्या काम किया है? देखें,
डाटा माफिया के ऊपर ना मैंने और मेरी जो कमेटी है 11 रुकनी कमेटी, हमने बैठे, हमने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई। हमने कहा कि कोई भी शिकायत आएगी विद प्रूफ तो हम उसको फौरन उसको हल करेंगे, और अगर वो बंदा गिल्टी हुआ तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आप ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं आज भी आप सबको कह रहा हूँ, अगर किसी के प्लॉट के ऊपर डाटा मारता है कोई या उसके क्लाइंट को ख़राब करता है, वो मेरे पास आए विद प्रूफ आए कि जिसको फ़ोन गया है, मैसेज गया है, किस नंबर से गया है, वो सब चीज़ें मेरे पास लेके आए, उसका क्लाइंट भी साथ आए, मैं उसके ऊपर एक्शन ना लूँ तो फिर कहें। होता ही है नवाज भाई, हम सबसे पहले ना तनकीद के लिए आ जाते हैं फेसबुक के ऊपर जी। मैं इसके ऊपर भी कानून साजी करना चाह रहा हूँ। हम एक बिजनेस कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं जी। आप फेसबुक पे लगाने की बजाय जब आपके पास फॉरम है, जी। आपका प्रेसिडेंट मौजूद है, आपका जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, आपका एसवीपी है, वीपी है, आपकी आर्बिट्रेशन है, आप उनके पास आने की बजाय अगर आप फेसबुक पे अपना मसला हल करना चाहते हैं तो उसका फिर मेरे पास हल नहीं है, वो तो नहीं हो सकता सर। उसका हल मेरे पास नहीं है। आप विद प्रूफ आए, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता फिर मैं आपका कसूरवार हूं। जब आप विद प्रूफ आते ही नहीं है, आप फोन पे मुझे कह देते हैं कि भाई मेरे मोबाइल पे डाटा लगा है, तो मैं उसका क्या करूंगा? सर ये डाटा माफिया वाला जो मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है, अगर ये प्रूफ हो गया, हो जाता है कोई केस, क्या आप उसको ब्लैक लिस्ट के लिए डीएचओ को लिखेंगे? सर मैं जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। सर ब्लैक लिस्ट के लिए लिखेंगे आप? सर मैं जिस हद तक जाना पड़ेगा जाऊंगा, जिस हद तक, क्योंकि इसको मैं खुद ख़त्म करना चाहता हूँ। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं खुद इसको मैं अच्छा नहीं समझता। एक और बड़ी तनकीद आप पे हो रही है जी कि आपने यंगस्टर को कमेटीज़ में जगह नहीं दी, अच्छा इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? सर आज आप सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपनी आर्बिट्रेशन से। चेयरमैन आर्बिट्रेशन वो हमारे बहुत सीनियर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। उसके बाद आप नीचे देखें, 2 मैंने यंगस्टर्स दिए हैं ताकि वो भी आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हों इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद हेल्थ का चेयरमैन देख लें, यंगस्टर। स्पोर्ट्स का चेयरमैन देख लें, यंगस्टर। आप अपने वेलफेयर का चेयरमैन देख लें, आपको हर जगह पे यंगस्टर्स की नुमाइंदगी लाजमी नज़र आएगी, क्योंकि यूथ ने ही मुझे जिताया है, यूथ ने ही मुझे प्यार दिया है, जी। और ये यूथ ही है जो आपकी मार्केट में मेरा कुल सरमाया है, ठीक है। जिन्होंने मुझे मोहब्बत दी है, जिन्होंने मुझे प्यार दिया है, और इनको मैं नहीं भूल सकता। ये तो मेरे बाजू हैं, मेरे भाई हैं छोटे, जिन्होंने मुझे इज्जत भी दी, मुझे प्यार भी दिया, और आज भी मेरे साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हुए हैं मेरे साथ। सर और अगर मैंने इनको वहां पे साथ ना लेके चल रहा हूं तो मेरा साथ क्यों देंगे? अगर आप दोबारा मुंतखब होते हैं, आपका वाज़े प्लान और सिर्फ मुझे 5 पॉइंट बता दें, वो क्या करेंगे जो अभी तक आप नहीं कर सके, आगे टेन्योर ख़त्म हो रहा है, अगले 5 पॉइंट मुझे दे दें, दोबारा मुंतखब होते हैं तो वो क्या होंगे? नवाज भाई प्री मिच्योर बात है ये अभी कि मैंने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। पहले मैं अपने अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक इस टेन्योर में, ये जो थोड़ा सा बाकी टाइम रह गया है, इसमें जो रिमेनिंग काम रह गए हैं, इनको मैं अच्छे तरीके और ऐसा तरीके से कर लूँ। इंशाल्लाह जो फ्यूचर का प्लान होगा वो भी आपके पास इसी चेयर पे बैठ के, इसी जगह पे, इसी पॉडकास्ट में राब नवाज साहब को दे रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपके मुखालिफ उम्मीदवार को इस फोरम पे बुलाते हैं, क्या आप उस डिबेट में अपनी कारकर्दगी पे बात करेंगे? सर देखें, अगर मैंने दोबारा इलेक्शन लड़ना हुआ तो बात ही कारकर्दगी पे होगी, क्योंकि उस टाइम मैंने अपनी कारकर्दगी ही बतानी है। तो अच्छी बात भी यही होगी कि मैं किसी पे तनकीद करने की बजाय अपनी कारकर्दगी पे बात करूं। अगर मैंने कुछ किया होगा तो मैं अपनी कारकर्दगी पे बात करूंगा। अगर पिछले टेन्योर्स की तरह अगर मैंने कुछ नहीं किया होगा तो फिर मैं तनकीद करनी शुरू कर दूंगा लोगों पे। रामनाथ एसोसिएट के व्यूवर्स के लिए कोई पैगाम? पहली बात तो मैं आपको राम नवाज साहब के बारे में बताऊं कि नहायत ही साफ दिल के मालिक हैं, नहायत ही ईमानदार ऑनेस्ट आदमी है, और जो बात इन्होंने करनी होती है दबंग तरीके से कर देते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये मुझे कॉल करके, मुझे तनकीद करके, मुझे बड़े भाइयों की तरह, शफीक दोस्त होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते ये जब मुझे भी गाइडलाइन देते हैं, तो अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। राब नवाज एसोसिएट जो है एक शफाफ इदारा है, और
आई थिंक 25 साल 30 साल से 35 years, 35 ईयर से माशाल्लाह डीएचए में काम कर रहे हैं। और आज तक जब से मैं इस टेन्योर में एज ए प्रेसिडेंट बना हूँ, आज तक एक सिंगल एलिगेशन, सिंगल कोई रियल्टर्स की तरफ से या किसी क्लाइंट की तरफ से कभी इनके अगेंस्ट या इनके लिए कभी कोई कंप्लेन नहीं आई मेरे पास। तो ऐसे जो ईमानदार लोग हैं, ऐसा अच्छा काम करने वाले, अच्छे एथिक्स के साथ अपना बिजनेस करने वाले हमारी मार्केट में लोग मौजूद हैं, तो ये मार्केट के हीरे हैं। और अब मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके रिज़्क में और इज़्ज़त में इजाफ़ा करे और आप इसी तरह हमेशा खुश रहें जी। प्रेसिडेंट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम हमने लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कम्युनिटी को जो जो मसाइल दरपेश हैं, जो जो सवाल आप लोगों ने मुझसे किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उनके जवाब मिल गए होंगे। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम इसी तरह जारी रखेंगे। आइंदा एक और अहम शख्सियत हमारी मेहमान होगी, उनसे भी हम ये सवालात करेंगे और आइंदा आने वाले इलेक्शन को भी हम पूरा कवर करेंगे। तमाम उम्मीदवारों से मैं दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पे ओपन डिबेट में आएँ, लोगों को अपना मंशूर बताएँ, अपना जो करना चाहते हैं वो बताएँ, ताकि हमारी जो चीज़ें हैं वो वाज़ेह हों। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एसोसिएशन हमारी डीलर कम्युनिटी की बेहतरी के लिए मज़ीद काम करते रहेगी। शुक्रिया भाट थैंक यू साहब। जी, थैंक